नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से जो है हम लोग जनरल साइंस का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपका ये डीएफसीसीआईएल के जो एग्जामिनेशन आपके जो होने वाले हैं, जिसमें कि आपका उसमें देखिए ऑपरेशन एंड बीडी का जो एग्जामिनेशन आपका है इसमें। तो इसमें देखिए आपका मेंशन किया गया है जनरल साइंस के रिगार्डिंग, और इसमें से आपका जो है क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इसको देखिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आपको जाना होगा। और इसमें देखिए जो जनरल साइंस में आपके क्वेश्चन जो आते हैं आपके, तो वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और साथ में कुछ इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आपके, तो वो सारा कुछ हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे, जिससे कि आपका ये एग्जाम में स्कोर काफ़ी अच्छा हो सके। और देखिए जनरल साइंस का जो पोर्शन है आपका इसमें, तो हम ये प्रीवियस ईयर को देखते हुए हमने इसमें सारा कंटेंट को ऐड किया हुआ है। और इसके रिगार्डिंग देखिए जितने भी और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो वो भी सारा कुछ हमने इसमें ऐड किया हुआ है, जिससे कि आपका ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका इसमें से मान लीजिए कि अगर आपका जैसे 24 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं इसमें से, तो आप लोग उसमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हमने इसमें ऐड किया हुआ तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने इसको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उन सभी को देखते हुए इसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से करते हैं, कवर करते हैं जितना भी हम आपको करा रहे हैं, तो आप लोग इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लोग आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है आपके, तो इनका तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि आपका डीएफसीसीएल का एग्जाम हो गया, एचएएल का हो गया, एचपीसीएल या डी ट्रिपल एसबी का और आरएसईबी का, तो इन सभी में जो आपके इंग्लिश और जीके के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो वो उनका देखिए हमने एक कंप्लीट कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको पूरे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर जो रहेगा आपका, तो इसमें इंग्लिश का तो रहेगा ही, साथ में जीके का जो पोर्शन आपका है इसमें, जो कि डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन में जो आपका कवर किया गया है, इसमें आपका जैसे जनरल साइंस का पोर्शन है, और साथ में जो आपका इसमें हिस्ट्री जो दिया है इंडियन रेलवे का और साथ में डीएफसीसीएल का, और भी जो आपका इकोनॉमिक्स से पार्ट जो उसमें है आपके, या फिर जो उसमें आपका रिलेटेड है मैनेजमेंट से, तो इन सभी का जो है हम आपको इसमें कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे सिर्फ एक ही कोर्स में, जिसमें कि आपको पूरे टॉपिक वाइज सभी लेक्चर्स को हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ भी इसी कोर्स के साथ में आपको यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर देंगे। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का। तो इस तरीके से देखिए ये आपका यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा सिर्फ केवल एक ही कोर्स के साथ में। और ये देखिए आपको जो है ओनली 199 रुपीज़ में ये अवेलेबल है ये कोर्स। हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, तो कोई भी इसे कर सकता है। और ये जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। आप इसके लिए जो है आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से है। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ऐप का, तो आप लोग वहां से जो है कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और देखिए जब आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, तो आप लोग जब साइन अप कर लीजिएगा इसमें, तो आपका देखिए कुछ इस तरीके का वहाँ पे ओपन होगा इंटरफेस, वहाँ पे आएगा। तो आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद जो आपको यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा इंग्लिश और जीके का। और जब आप लोग इसको बाय कर लीजिएगा, तो फिर आपको कंटेंट में जाना है, तो यहाँ पे आपको जीके के, इंग्लिश के लेक्चर और टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फाइल जो है, तो ये आपको मिल जाएगा। और देखिए अभी जितने भी लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, तो वो तो अभी तक है ही। बाकी आने वाले दिनों में हम आपको टाइम टू टाइम मतलब डे बाय डे बेसिस पे आपको डेली लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड आपको हम करते रहेंगे। अभी हमने इसमें इंग्लिश और जीके का कुछ पोर्शन हमने ऐड किया हुआ है। और आने वाले दिनों में आपको डीएफसीसीएल का जो हिस्ट्री है इंडियन रेलवे का और साथ में जनरल साइंस है, तो इनका भी हम आपको इसी में प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहले ही ले चुके हैं, तो वो ही सब जो है ऑलरेडी इसी में आपको पूरा कवर आपका हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का, तो आप लोग वहां से जाके कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जनरल साइंस का आपका सीरीज है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी पोर्शन हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, तो बस हम लोग वही इसमें देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी है। आपको यहाँ पर ज़्यादा आपको डेप्थ में भी नहीं जाना है और उतना ज़्यादा आपको डिटेल में भी नहीं पढ़ना है किसी भी चीज़ को। जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हम वही चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। और आप लोग भी इसी को फॉलो करते चलना। पीडीएफ हम आपको इसका जल्दी प्रोवाइड आपको कर देंगे पूरा कंप्लीट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे इसमें, वो देखेंगे डिफरेंट ब्रांचेस, यानी कि जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट जो ब्रांचेस है और स्टडी जो करते हैं हम लोग उनसे रिलेटेड, तो ये हम लोग यहाँ पे एज ए स्टडी करेंगे। और इसी तरीके से बाकी और भी जो टॉपिक्स आपके और जो सब्जेक्ट है इसी के अंदर में, तो उन सभी को हम लोग एक एक करके स्टडी करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है जैसे ब्रांचेस है, और यहाँ पे है स्टडी ऑफ, यानी कि ये ब्रांच है, इसमें हम लोग स्टडी किससे रिलेटेड हम लोग करते हैं। तो पहला देखिए है जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स देखिए इसमें हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग हेरिडिटरी और इवोल्यूशंस के बारे में।
यानी कि किस तरीके से जो है वेरिएशन हुआ है एक इवोल्यूशन का, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से वेरिएशंस होती है ह्यूमंस के अंदर में, या फिर वो चाहे किसी भी के अंदर में हो, तो वो सारा कुछ जो है जेनेटिक्स के अंदर में स्टडी की जाती है। और देखिए जो जेनेटिक्स है, मतलब जो फादर बोला था इनका, तो वो है ग्रेगर जे मेंडल को, क्योंकि इन्होंने देखिए एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे, यानी कि जो एक मटर जो होता है आप जो खाते हैं आप लोग, तो उस पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। और देखिए इसका एक साइंटिफिक नेम भी कभी कभार पूछ लेता है गार्डन पी का, तो इसका देखिए होता है पाइसम सटाइवम। तो ये आप लोग याद रखना, इन्होंने इसी पे एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स का, मतलब किस तरीके से जो है एवोल्यूशन या फिर जो उसमें हेरिडिटी या वेरिएशन जो भी आते हैं, तो ये सारा कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। तो ये है फादर ग्रेगर जे मेंडल जेनेटिक्स के। और इसमें देखिए जो जेनेटिक्स आपका रहता है, मतलब इसमें जो वेरिएशन जो जो भी मतलब इवोल्यूशन जो होती है, तो उसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो वो है आपका जीन। तो जीन जो होता है आपका एक बेसिक यूनिट होता है हेरिडेटरी का। तो ये हम लोग जो है लेटर ऑन इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और ऑलरेडी हमने इसका कवर आपको करा दिया है कि जीन क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, मतलब इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, एसएससी जेई वाले जो बायोलॉजी क्लास हमने कराया था आपको। फिर उसके बाद देखिए अगला जो ब्रांचेस आपका यहाँ पे है, तो वो है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर में हम लोग जितने भी गार्डन प्लांट्स होते हैं, गार्डन प्लांट्स के अंदर में देखिए जितने भी गार्डन आपके प्लांट जो रहते हैं, तो उन सभी का जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसके उसको बोलते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर के अंदर में हम लोग फॉरेस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो आपके रहते हैं, कुछ डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कुछ थिक फॉरेस्ट होते हैं, और कुछ जो आपका थॉर्नी टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, तो इस तरीके का जो डिफरेंट टाइप्स जो फॉरेस्ट होते हैं, तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज सिल्वी कल्चर। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला है सीरी कल्चर है। तो देखिए सीरी कल्चर के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं सिल्क के बारे में। तो सिल्क जो स्टडी आपका इसमें स्टडी की जाती है बेसिकली सिल्क का। और देखिए जो सिल्क जो रहता है आपका ना, तब ये प्रीडोमिनेटली ये प्रोटीन होता है, जिसके अंदर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो है ये सारे चीज प्रेजेंट रहते हैं। और देखिए जो सिल्क है, तो ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना है इसका। अब देखिए सिल्क से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। अब जैसे कि एक चीज आपको पूछा था यहाँ पे कि नेचुरल सिल्क का एग्जांपल कौन सा है और आर्टिफिशियल सिल्क का एग्जांपल कौन सा है। यानी कि जो आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, तो वो है आपका रेयन है या आर्टिफिशियल सिल्क है। और जो नेचुरल सिल्क आपका है, तो वो है आपका दैट इज बॉम्बे मोरी आपका है। तो देखिए बॉम्बे मोरी जो है सिल्क मोथ से जो आपका बेसिकली ऑब्टेन की जाती है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल बस याद रखना है यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये आप लोग याद रख लेना। जैसे कि आपको दिया हुआ है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और एक और आपका है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट है वही सर्वाइव कर सकता है, तो ये देखिए हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रीवियस डीएफसीसीएल के एग्जामिनेशन में, आपके जनरल साइंस में क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग उन सभी को डिस्कस करते चलेंगे हम लोग कि चार्ल्स डार्विन गिव द आइडिया ऑफ। तो चार्ल्स डार्विन ने जो है ये आइडिया ये किसके रिगार्डिंग इन्होंने दिया हुआ था। तो देखिए जो चार्ल्स डार्विन है, तो इन्होंने देखिए दिया हुआ था आइडिया आपका दैट इज इवोल्यूशन से रिलेटेड आपका दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी था इनका, दैट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि और इसके साथ में आपका एक और आपका था यहाँ पे दैट इज इनका दिया था थ्योरी, इनका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का भी। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का भी था इनका, और साथ में जो इवोल्यूशन का थ्योरी है, तो ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही। और देखिए इनका जो थ्योरी था चार्ल्स डार्विन का, तो इसमें इन्होंने ये चीज दिया हुआ था कि जैसे जो भी वेरिएशन जो होती है एक इंडिविजुअल्स के अंदर में, या कोई भी इंडिविजुअल्स है, तो वो उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होती है, और जो इन्वायरमेंट में वो सूट करते हैं, तो वही इन्वायरमेंट में उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होती है। अगर आप लोग कोई भी जैसे मान लीजिए कि कोई अगर कोई भी मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल्स है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, तो उनको अगर आप लोग कोई डिफरेंट इन्वायरमेंट में अगर आप ले जाइए, तो उनका जो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो वो उसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो ये इनका एक थ्योरी दिया हुआ था, जो कि इनको बोला था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या फिर जो है नेचुरल सिलेक्शन का भी ये दिया जाता है यहाँ पे। तो ये आप लोग याद रखना है इसका भी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि जेनेटिक्स डील्स विथ दी। तो जेनेटिक जो है तो ये किससे डील करती है, तो ये देखिए मेंडल्स लॉ के, जो मेंडल्स का जो दिया गया था लॉ इनके द्वारा, कि जिस तरीके से जो है मतलब वेरिएशन जो होते हैं, तो वो दिया गया था मेंडल्स लॉ के द्वारा। गेगर जो मेंडल जी ने इन्होंने ही है जेनेटिक्स, ये मतलब इसके रिगार्डिंग इन्होंने दिया हुआ था कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट देखिए जो ब्रांच आपका यहाँ पे है, तो वो है आपका पैलियो बॉटनी या फिर पैलियो बायोलॉजी आपका है। तो इसमें देखिए स्टडी करते हैं हम लोग फॉसिल्स के बारे में। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉसिल्स जो होते हैं, तो उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैलियो बॉटनी। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला है एंथोलॉजी।
और या तो फिर इसको दूसरा इसका अदर नेम रहता है पैलिमोलॉजी। तो इसमें देखिए हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग फ्लावर्स के बारे में, तो डिफरेंट जो फ्लावर जो होते हैं तो उसका स्टडी को बोलते हैं हम लोग एंथोलॉजी। और देखिए जो एंथर स्टिग्मा और ये सब जो पार्ट्स होते हैं तो ये फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उसके, तो उन सभी का उसमें आता है आपका, तो वहां से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं हम लोग एंथोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इसमें कि सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है दुनिया का और सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है दुनिया का। तो देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है आपका है तो वो है उल्फिया। तो ये देखिए ये एक आपका एक स्मॉलेस्ट फ्लावर आपका रहता है और ये बेसिकली रूटलेस होता है, यानी कि इसमें कोई जड़ नहीं होती है। और ये जो होते हैं कि हाइड्रोफाइट होता है, यानी कि ये एक जलीय पौधा होते हैं कि वो जल में ही आपको मिलेंगे। और देखिए इतना छोटा होता है ना कि ये आपके हाथ में मतलब एक उंगली में आपको बहुत सारे पौधे इसके आपके आ जाएंगे। तो ये मतलब बेसिकली एक स्मॉलेस्ट फ्लावर आपका है। और वहीं पे अगर बात किया जाए सबसे लार्जेस्ट फ्लावर वो पूरे वर्ल्ड का, तो वह है आपका रफलेसिया है। तो रफलेसिया देखिए ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, बहुत ही बड़ा होता है, लगभग एक पूरा कमरा आपका एक पूरा भर जाएगा अगर ये फ्लावर की ओर रखा जाए तो। लेकिन इसका जो ऑर्डर होता है ना, इनके जो गंज होता है तो वो बहुत ही बेकार इसका होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना है इसका यहाँ पे। और एक देखिए एक आपका फॉरेस्ट पूछा जाता है कि जुरुपा ओएक जो है, तो ये ओल्डेस्ट प्लांट है आपका कैलिफोर्नियन फॉरेस्ट का, सबसे ओल्डेस्ट प्लांट आपका है जुरुपा ओएक। लगभग इसके बताया जाता है कि इसका जो एस्टिमेटेड एज है तो वह 13,000 साल है। फिर उसके बाद देखिए अगला जो आपका यहाँ पे है दैट इज पोमोलॉजी। तो देखिए पोमोलॉजी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग फ्रूट्स के बारे में, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्रूट जो होते हैं तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज पोमोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए कोई एक क्वेश्चन आपका बनता है कि हम लोग किसको फ्रूट्स बोलते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रूट्स हम लोग उनको बोलते हैं हम लोग कि जिनके अंदर में एक राइपेंड ओवरी प्रेजेंट होती है तो उनको बोलाता है फ्रूट्स। और जिनके अंदर में ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है तो उनको देखिए बोलाता है फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट के ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तो ये आप लोग याद रखना, पूछा आता है एग्जाम में आपसे। तो इसमें आपका आ जाएगा एप्पल, पियर हो जाएगा यानी कि नाशपाती हो गया, और मलबरी आपका हो गया। तो ये तीन एग्जाम्पल आपका है फॉल्स फ्रूट का। फिर अगला देखिए हाइड्रोपोनिक्स है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग सॉइल लेस कल्चर के बारे में, यानी कि जिसमें मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है उस तरह के जो स्टडी जो होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। अब इसमें देखिए हाइड्रा वर्ड आपका छुपा हुआ है, तो हाइड्रा का मतलब रहता है दैट इज वाटर से रिलेटेड रहता है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सॉइलेस कल्चर का मतलब क्या हो गया। आप जानते हैं कि किसी भी पौधे को जब हम लोग मान लीजिए उसको उगाते हैं हम लोग तो मिट्टी के अंदर में हम लोग डालते हैं वहाँ पे। तो मिट्टी का मेन काम यहाँ पे क्या होता है, तो वो जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। अब मान लीजिए कि इसी को अगर हम लोग बिना मिट्टी के उगाए, मिट्टी का काम यहाँ पे क्या है, जैसे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और साथ में जो है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो हम इसको बिना मिट्टी के ही, जैसे पानी में मान लीजिए कोई पौधे को हमने रख दिया यहाँ पे और इसमें हमने इसको मैकेनिकल सपोर्ट हमने बाहर से दिया हुआ है और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स जो है तो उसको हमने अलग से इसमें प्रोवाइड कर दिया है। तो जो मिट्टी यहाँ पे प्रोवाइड करती है तो वही सेम चीज़ हमने इसको दूसरे तरीके से हमने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सॉइलेस कल्चर का एक टेक्निक है जो कि प्लांट उगाने का एक तरीका होता है यहाँ पर, जिसमें मिट्टी का यूज हम लोग नहीं करते हैं इसमें। तो इस तरह के स्टडी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है ओलेरी कल्चर है। तो देखिए ओलेरी कल्चर के अंदर में हम लोग वेजिटेबल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेजिटेबल्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ओलेरी कल्चर। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें ओंकोलॉजी है। तो देखिए ओंकोलॉजी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं कैंसर के बारे में। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला है ओंकोजीन है। तो इसमें देखिए ओंकोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे ओंकोजीन है तो जीन देखिए इसमें वर्ड आ रहा है और ओंको वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जीन जो कॉज करते हैं कैंसर को तो उसका स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज ओंकोजीन। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें कैरिनोजीन है। तो कैरिनोजीन के अंदर में हम लोग ऐसे केमिकल जो कि कैंसर को कॉज करते हैं उसका स्टडी हम लोग करते हैं, हम लोग उसके स्टडी की उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैरिनोजीन। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका ओफियोलॉजी और सरपेंटोलॉजी। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्नैक्स होते हैं तो उसको स्टडी की जाती है, तो स्टडी ऑफ स्नैक्स को बोलते हैं हम लोग सरपेंटोलॉजी या फिर ओफियोलॉजी। तो इसमें देखिए सर्प वर्ड आपका आ रहा है तो आप लोग इसको काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें हर्पेटोलॉजी है। तो हर्पेटोलॉजी के अंदर में हम लोग जो डिफरेंट रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियंस जो होते हैं तो उनका स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज हर्पेटोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए ऑर्निथोलॉजी है। तो देखिए जो ऑर्निथोलॉजी है तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स के बारे में। तो जो डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं तो उसका स्टडी को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी।
अब यहाँ पे देखिए जो आपका बर्ड से इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं कि जैसे बर्ड उनको हम लोग बोलते हैं कि जो फ्लाई कर सकते हैं, जो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं कि जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि कीवी आपका हो गया, ये न्यूजीलैंड में आपका पाया जाता है अधिकतर। इसके बाद आपका पेंगुइन हो गया, तो ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद रेहू आपका हो गया जो कि साउथ अमेरिका में आपको सबसे अधिक ये मिलेंगे। इसके अलावा एमू आपका हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसके अलावा ऑस्ट्रिच है आपका, तो ऑस्ट्रिच है तो ये देखिए अफ्रीका में मेनली पाए जाते हैं, जो कि कालाहारी डेजर्ट में वहाँ पे अधिकतर ये पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रिच जो है तो ये सबसे ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, मतलब ये लार्जेस्ट फ्लाइटलिस्ट बर्ड है एक्चुअली में ये, और ये सबसे तेज भी दौड़ सकता है। ऑस्ट्रिच आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, और बाकी जो और भी जो फ्लाइटलिस्ट बर्ड आपके हैं तो ये सब पिक्चर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनको। तो ये देखिए बर्ड के अंदर में भले ही आते हैं, लेकिन ये फ्लाइटलिस्ट बर्ड होते हैं, यानी कि उड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये बर्ड के कैटेगरी में इनको रखा गया हुआ है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में हमने आपको दिखाया था कि जो बर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं इसके अंदर लिस्ट में। तो इसमें जो है आपका ऑस्ट्रिच, तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड होता है एग्जाम्पल में अगर आपका है तो, और ये सबसे तेज भी ये दौड़ सकता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं आपका, जैसे कि लार्जेस्ट आपने फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में देख लिया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है, तो वो है हमिंग बर्ड है। और ध्यान रखना ये फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है, केवल बर्ड के एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए तो उस तरीके से लार्जेस्ट जो बर्ड अगर आपका रहेगा तो उसमें भी आपको ऑस्ट्रिच आ जाएगा। और हमिंग बर्ड आपका है जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। और एक और क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड, यानी कि जो काफ़ी काफ़ी दिनों तक, मतलब काफ़ी समय तक वो उड़ सकता है और काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है, तो वो है आपका वंडरिंग अल्बाट्रोस, जो कि ये न्यूजीलैंड में ये पाए जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए जो अगला आपका यहाँ पे ब्रांचेस है तो वो है आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका आ रहा है, एंथ्रोपो और लॉजी। तो लॉजी का मतलब तो स्टडी हो गया, और एंथ्रोपो का मतलब हो गया ये ह्यूमन काइंड या फिर ह्यूमन से रिलेटेड आपका रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जो ह्यूमंस के जो फीचर्स होते हैं और उनका जो इवोल्यूशन हुआ है, तो उसका स्टडी के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं ग्रासेस के, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रास जो होते हैं तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग एग्रोस्टोलॉजी। तो इसमें देखिए ग्रास वर्ड आपका आ रहा है, तो आप लोग इसको काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका इसमें इंटोमोलॉजी है। तो इसमें देखिए इंटोमोलॉजी है, तो इसमें इंटोम वर्ड आपका आ रहा है। तो इंटोम देखिए बोलते हैं हम लोग उसको, बोलते हैं एक लिटरल एक आपका जो एक रूट वर्ड जो रहता है यहाँ पे, तो इसका मतलब रहता है दैट इज कटिंग से, यानी कि जो ऐसे एनिमल्स या ऐसे मतलब जो स्पेसीज होंगे कि जो एक्चुअली में वो जैसे कि वो काटते हैं, मतलब काटने का काम होता है उनका। तो इंटोमोलॉजी के अंदर में जितने जो इंसेक्ट जो आपके रहते हैं तो वो सारा कुछ इसके अंदर में आपके आ जाते हैं। तो इंसेक्ट्स के स्टडी को बोलते हैं हम लोग इंटोमोलॉजी। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है डिसजेनिक्स है। तो डिसजेनिक्स है, तो इसमें हम लोग जो अनवांटेड कैरेक्टर जो आ जाते हैं किसी भी गिवन रेस के अंदर में, तो इसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज डिसजेनिक्स। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है फाइकोलॉजी, या फिर इसको हम लोग एल्गोलॉजी भी बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग एल्गी के बारे में। और वहीं पे जो फंगी आपका रहता है तो इसका स्टडी को बोलते हैं हम लोग माइकोलॉजी। तो ये जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे डिफरेंट टर्म्स आपके हैं जो कि आपसे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे ही जाते रहते हैं हमेशा। फिर उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ब्रांच आपका यहाँ पे है दैट इज स्पर्मोलॉजी है। तो स्पर्मोलॉजी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग सीड्स के बारे में। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो इन सारे चीज़ों के स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज स्पर्मोलॉजी। फिर अगला देखिए पेडोलॉजी है। तो पेडोलॉजी के अंदर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉइल्स जो रहते हैं तो उसका स्टडी करते हैं हम लोग इसके अंदर में। तो दैट इज स्टडी ऑफ सॉइल्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जो रहते हैं तो उसका स्टडी को बोलते हैं हम लोग पेडोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग डिफरेंट टिश्यूज के बारे में। तो स्टडी ऑफ टिश्यू का बोल जो स्टडी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग दैट इज हिस्टोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है मॉर्फोलॉजी। तो देखिए इसमें वर्ड जो आपका आ रहा है ना मॉर्फा, और दूसरा आपका लॉजी है। तो लॉजी का मतलब तो स्टडी हो गया, और मॉर्फ का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर आपका कि दैट इज सेप हो गया किसी भी चीज़ का, जो मतलब वो आपका किसी भी चीज़ का सेप हो सकता है। इसमें मे बी आपका वो वर्ड्स का सेप कैसा है, प्लांट का सेप कैसा है।
तो उन सभी चीज इसमें आपके आ जाएंगे। तो स्टडी ऑफ शेप ऑफ समथिंग, किसी का शेप कैसा है या कैसा होता है उसका, तो इन सभी को स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज मॉर्फोलॉजी। अब देखिए मॉर्फोलॉजी ये भले आप लोग आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ ए प्लांट, तो आप लोग केवल प्लांट से रिलेटेड मत करना, ये किसी भी चीज के साथ में आपका हो सकता है। उसके साथ में दिया रहता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ वर्ड्स या मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में हो गया, तो उसके जो डिफरेंट जो शेप्स होते हैं उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज मॉर्फोलॉजी। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे एनाटॉमी है। तो देखिए एनाटॉमी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग बॉडली स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी चीज़ का हो गया आपका, चाहे वो ह्यूमन का हो गया आपका, चाहे एनिमल्स का हो गया, तो उसके जो बॉडली स्ट्रक्चर जो रहते हैं तो उसका स्टडी को बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है हाइड्रोफाइट है। तो हाइड्रोफाइट है, तो इसमें देखिए हाइड्रो वर्ड आपका छुपा हुआ है इसमें, तो कहीं ना कहीं आपका ये प्लांट मतलब जो रहेंगे कि ये रिलेटेड आपका रहेगा वाटर से ही रहेगा। तो हाइड्रोफाइट के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि केवल केवल और केवल ओनली वाटर पे ही वो ग्रो करते हैं। तो उस तरह के जो प्लांट्स रहते हैं उसका स्टडी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफाइट, यानी कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं तो उसको बोला जाता है हाइड्रोफाइट। फिर इसके बाद देखिए आपका अगला है ओरोलॉजी है। तो ओरोलॉजी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग माउंटेन्स के बारे में। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है लेपियोडेट्रियोलॉजी। तो देखिए इसके अंदर में लेपियोडेट्रियोलॉजी के अंदर में स्टडी करते हैं हम लोग बर्ड्स के बटरफ्लाई के बारे में, सॉरी यहाँ पे आपका है। तो बटरफ्लाई का स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज लेपियोडेट्रियोलॉजी। फिर एक और देखिए अगला आपका यहाँ पे नियोंटोलॉजी है। तो नियोंटोलॉजी में देखिए हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि जो कि वो करंट एरा में जो लिव कर रहे हैं, यानी कि जो करंट एरा सिचुएशन में जो अभी प्रेजेंट में है वो, तो उनका स्टडी को बोलते हैं हम लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म के स्टडी को बोलते हैं हम लोग नियोंटोलॉजी। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके दिए हुए हैं जो ब्रांच से डिफरेंट स्टडी करते हैं हम लोग। तो ये आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आपका इसमें से जरूर आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस डीएफसीसीएल के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि बी कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो बी कीपिंग को हम लोग और भी कोई किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो देखिए इसको बोला जाता है, एक टर्म दिया जाता है एपीकल्चर से रिलेटेड। तो यानी कि जो बी कीपिंग करते हैं मतलब कि इसमें जैसे वो हनी के लिए वो एक तरीके से यहाँ पे फार्मिंग की जाती है इसकी, यानी कि जो एक डब्बे में बी को रखते हैं वहाँ पे और हनी जब बन जाता है वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे, और फिर उसके बाद सेलिंग करते हैं तो उससे मनी जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो इस तरीके का जो टेक्निक होता है उसको बोलते हैं हम लोग बी कीपिंग। और यहाँ पे सीरीकल्चर आपका दिया, सिल्क से रिलेटेड आपका है। पीसी कल्चर है, तो इसमें देखिए जो मछली का जो पालन करते हैं तो उसको स्टडी को बोलते हैं हम लोग दैट इज पीसी कल्चर आपका हो गया। और एक्वा कल्चर आपका हो गया दैट इज वाटर से रिलेटेड आपका है। तो इन सारे जो टर्म्स आपके हैं तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड्स क्रॉप्स इज टर्म्ड एज। तो इसमें देखिए एक आपका टेक्निक पूछा गया है यहाँ पे कि वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसमें कि जो क्वालिटी जो होती है फूड क्रॉप्स की उनको उनकी जो न्यूट्रिशन जो क्वालिटी होती है तो उसको इम्प्रूव करते हैं हम लोग, तो उस टेक्निक को क्या बुलाता है, तो इसको देखिए बुलाता है दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन जब आपका है तो ये एक आपका जैसे कि एक आइडिया रहता है जिसके अंदर में उस क्रॉप्स को मतलब उसकी जो न्यूट्रिशन जो क्वालिटी होती है तो उसको इम्प्रूव की जाती है। तो इसमें देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ किए जाते हैं जैसे कि आपका कन्वेंशनल ब्रीडिंग भी हो सकता है उसमें, और साथ में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी की जाती है जितने भी क्रॉप्स होते हैं ताकि उनका जो न्यूट्रिशन क्वालिटी हो तो उसमें इंप्रूवमेंट आए। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है आगे भी क्लास आपका कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए जो क्लासेस आपके रहेंगे तो ये रेगुलर बेसिस पे आपका चलता रहेगा। अभी हम लोग जनरल साइंस का पोर्शन कवर कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग फिर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ रेलवे का और भी जो टॉपिक्स आपके उसमें रह गए, तो इन सभी का आपको जो हम टाइम टू टाइम पे बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे। तो आप लोग जो है बस वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के एमओ, और साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे सारे वीडियो का। और आपको पीडीएफ भी हम आपको कुछ ही दिन में इसका पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर देंगे जनरल साइंस का, जिससे कि आप लोग उसको तैयार कर सकते हैं। और देखिए अभी एग्जामिनेशन होने में आपका अभी काफ़ी टाइम है, ऑलरेडी ये आपका जैसे अपडेट कर दिया गया है कि आपका ये डेट भी इसकी आ चुकी है, मतलब डेट जो है इंक्रीज कर दी गई है। और डेट आपका दिया हुआ इन्होंने जो दिया हुआ था इन्होंने एग्जामिनेशन का तो वह है आपका सितंबर और अक्टूबर का। तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, हम आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी आपका हम करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।